उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ ठंड बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो रहा है और डेली इंसाइडर की बरेली यात्रा, बरेली में है चुनावी यात्रा और बरेली में हम मौजूद हैं। बता दें कि बरेली में 14 फरवरी को वोट किया जाएगा, 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी और लगातार हम ये पब्लिक से जानना चाह रहे हैं कि 2022 में वो किन मुद्दों पर वोट करेगी और 2022 में किस राजनीतिक दल की सरकार बनाई जाएगी। लगातार हम बात कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर उज़्मा कमर। उज़्मा जी, क्या लगता है 22 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें किस राजनीतिक दल का पल्ला भारी है? पब्लिक ओपिनियन में जानना चाहूँगा। देखिए, इस बार तो सीधी कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर। और युवाओं ने, बरेली के युवाओं ने, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मैं एक सामाजिक संस्था चलाती हूँ, ज़्यादातर युवाओं ने ये मन बना लिया है कि जो मुद्दों की राजनीति करेगा और जो अच्छे कैंडिडेट को उतारेगा वोट उसी को जाएगा। इस बार किसी भी धर्म के नाम पर या किसी भी जो जिसपे बेवकूफ़ बना दिया जाता है जनता को, उसके नाम पर जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। जो मुद्दों पर बात करेगा उसी को वोट देगा युवा। क्या लगता है कौन मुद्दों पर बात कर रहा है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी? देखिए, अभी मैं कुछ निर्णय तो किसी बात पर अभी नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि सभी प्रलोभन दे रहे हैं, सभी प्रलोभन की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्टोज आ जाने दीजिए। मैनिफेस्टोज में जो खुलकर बात रखेंगे, जो महिलाओं की बात करेंगे, जो बेरोजगारी, जो महंगाई पे बात करेगा, जो बालिकाओं की शिक्षा पे बात करेगा, जो कोरोना में इस टाइम जो कितने नुकसान हुए हैं लोगों के, जो इसकी भरपाई की बात करेगा, युवा वर्ग पूरी तरह से उसी को सपोर्ट करेगा। अच्छा, अभी आपने मैनिफेस्टो की बात की, तो मैनिफेस्टो अलग अलग जो कहते हैं क्रम वाइज आ रहे हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी है जिसने महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र बनाया है, युवाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र बनाया है। क्या लगता है कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है और अन्य राजनीतिक दल जो है वो क्या कांग्रेस से डर गए हैं? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं सीधे बोलूं तो प्रियंका जी भी सिर्फ चुनाव के टाइम पर दिखाई देती हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें जो हैं जब तक ज़मीन पर आती नहीं लगेंगी, तब वो, चाहे वो उनका लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा हो, लेकिन उसको सशक्त करने के लिए मुझे लगता है कि इसका पहले से एक पूरा प्रारूप तैयार करना चाहिए था। अभी तो ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा ही लग रहा है। चुनावी प्रोपेगेंडा लग रहा है और जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनका अभी तक खुलकर घोषणा पत्र सामने नहीं आया है, कांग्रेस को छोड़ के। तो इनका कहना है कि जब तक घोषणा पत्र नहीं आ जाता तब तक कोई भी चीज़ें कहना जो है वो जल्दीबाजी होगी। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया जी, क्या लगता है जो 22 में चुनाव है किस राजनीतिक दल का पल्ला भारी लग रहा है? समाजवादी पार्टी। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि महंगाई कम होगी, लड़की महिलाओं के लिए कुछ होगा और जो है लड़कियां हैं उनके लिए भी होगा। तो इसलिए जो है ज़्यादातर सबने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही है कि महिलाओं के लिए काम केवल उसकी पार्टी ने किया है। महिला सशक्तिकरण की बात करें, मिशन शक्ति की बात करें, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। और अखिलेश यादव ने महिलाओं, लड़कियों को लैपटॉप भी बांटे हैं, साइकिल भी दी हैं और बहुत कुछ करा है। लेकिन जो है पता नहीं लोगों को क्यों लगता है। तो क्या कहना चाहेंगी, किसकी सरकार बनवाना चाह रही हैं आप? अखिलेश यादव के। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप। चलिए, इनका कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम जानना? सर, मेरा नेम कहकशा नदीम है। कहकशा जी, क्या लगता है 22 में जो चुनाव हैं किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे और कौन सा राजनीतिक दल जनता को समर्पित होगा? वोट जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं यंग हूँ, तो यंग जनरेशन जहाँ तक है वो अखिलेश यादव को ही वोट देगी। क्यों? क्योंकि उसने एजुकेशनल सेक्टर में बहुत किया है और यंग जनरेशन के लिए भी बहुत किया है। ओवरऑल ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन। सो हम चाहेंगे कि एजुकेटेड पर्सन ही चलाए तो बेटर है। सो मेरा वोट तो ऑब्वियसली अखिलेश यादव को ही जाना है। एजुकेटेड पर्सन की आपने बात की मैम। मैदान में जो है प्रियंका गांधी हैं, वो भी पढ़ी लिखी हैं। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, तो केवल अखिलेश यादव ही आपको एजुकेटेड पर्सन क्यों नजर आ रहा है?
सर एजुकेशन होना और एजुकेशनल तरीके से बिहेव करना और उस चीज़ में सेक्टर में बदलाव लाना, वो मुझे सिर्फ अखिलेश की सरकार में दिखा और किसी के में नहीं दिखा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी का मुझे कुछ नहीं दिखा तो ऑब्वियसली कि मैं तो उनकी तारीफ करूँगी नहीं, तो मैं तो अखिलेश की साइड हूँ और उन्हीं की साइड रहूँगी। आप खुद एक लड़की हैं, साथ ही साथ युवा भी हैं। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस विचारधारा के साथ हम यूपी के चुनाव में उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है, इसलिए वो खुलकर अपनी बातें कह सकती हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने लैपटॉप बांटे हैं, साइकिल बांटी है। तो तीनों के जो काम हैं और जो तीनों की बातें हैं लगभग एक जैसी हैं। एक कन्फ्यूजन का भी दौर है। हाँ, कन्फ्यूजन का तो है, क्योंकि सब लोग जीतने के लिए इस वक्त महिला का टॉपिक लिए हुए हैं। सो आप महिला का नहीं भी ले रहे हो ना, लेकिन आपको करना है। आप महिला को वो मत बनाओ कि हम महिला की रक्षा करेंगे या उसको बढ़ाएंगे तो आपको वोट मिलेगा। भाई हमारे टाइम में अगर मैं आज की बात करूँ तो बोथ मैन एंड वुमेन आर इक्वल। सो आप ये प्रोपेगेंडा लेके मत चलो कि महिला है। आप काम करोगे, हमें दिखेगा। हमें मोदी का कुछ नहीं दिखा, अखिलेश का दिखा और होप्स हो कि आगे भी दिखेगा। मोदी जी तो दिल्ली में है मैडम, यहाँ पे योगी जी हैं। बात वही है, मोदी योगी मुझे तो सब मिले हुए ही लगते हैं, दोनों ने कुछ नहीं किया है। इनका ये कहना है कि ना मोदी ने कुछ किया है ना योगी ने कुछ किया है, सिर्फ किया है तो अखिलेश यादव ने किया है। यदि आपसे जानना चाहूँगा, एक लंबा आपने जीवन व्यतीत किया है, कई सरकारें आपने देखी हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बेहतर थी? मुझे तो अखिलेश यादव की सरकार बेहतर लग रही है, समाजवादी की, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है और अब भी उम्मीद है कि वही कुछ करेंगे हम लोगों के लिए। पेंशन के लिए भी बात की है, राशन वगैरह के लिए भी बात की है और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बात की है। और इसके अलावा भी और भी जो हमारी परेशानी है उनके लिए भी वायदे किए हैं। अगर ये ऐसे ही है, उनकी बात सही लग रही है मुझे कि शायद ऐसा ही होगा। देखा जाए तो राशन के भी आपने बात की, तो राशन भारतीय जनता पार्टी भी कोरोना काल से बांट रही है। क्या लगता है कि इस बार एक नई समीकरण बन रहा है, जातीय समीकरण? कोई कह रहा है कि हम इस राजनीतिक दल को सपोर्ट करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारी जाति का ख्याल रखा है। तो एक जातीय समीकरण है, दूसरा जो है वो धार्मिक समीकरण है। कितना ऊपर उठ के लोगों को वोट करना चाहिए, क्या सलाह देना चाहेंगे? जो युवा पीढ़ी है उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? ये जो है इसकी धर्म के पर जो जोर दे रहे हैं तो उनके तो मैं खिलाफ हूँ। ऐसे सब एकता में जो बल है वो किसी चीज़ में नहीं है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और भारतीयों के ही माफ़ की बात करना चाहिए हमें। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब ऐसा करेंगे तो हमारी उसमें कमज़ोरी आएगी, है ना। क्या 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 कहना चाहेंगी 22 में किसकी सरकार? हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की ही सरकार बनना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए बेहतर हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। किसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, किसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल प्रलोभन किए हैं, दावे किए हैं, लेकिन वो खोखले साबित हुए हैं। हालांकि अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के पक्ष में जो है वो कई लोग हैं। उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए सोचा है, काम किया है और शायद यही वजह है कि वो नज़र भी आ रहा है। अब 10 मार्च को पता चलेगा कि पल्ला किसका भारी है, भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का या फिर किसी अन्य दल का। ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। प्रोड्यूसर बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।